राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो मामी जी को पूरा घर दिखा दिया है, उसके बाद हमारी तैयारी हो गई है जाने की। कहाँ जाने की वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर तैयार तो हम बहुत देर पहले से ही थे, लेकिन सब लोग आ रहे थे तो सभी का इंतजार कर रहे थे कि सब लोग आ जाए, उसके बाद ही हम लोग निकले। और हमारे साथ जा रही हैं हमारी बुआ जी। बुआ जी हमारे मायके नहीं जा रही, बुआ जी अपने घर जाएंगी, उधर से निकल जाएंगी और इधर हम अपने मायके चले जाएंगे। वही मम्मी बार बार कह रही थी कि दोपहर के 2 बज गए हैं, टाइम लगेगा जाने में भी, क्योंकि रास्ता लंबा है तो जल्दी निकलो। और जब साथ में छोटा बच्चा होता है ना तो सभी को चिंता लगी रहती है। और ये हमारी मामी जी बड़ी ही चुलबुली है, जब कैमरा देखती है तो कुछ ऐसा करती है। तो वही हम कह रहे थे हम डाल देंगे ऐसे ही। और यहाँ पर सभी से ले लेते हैं विदाई। अभी मासी लोग रुकेंगी, थोड़ी देर के बाद जाएंगी, लेकिन इन लोगों को पास में ही जाना है, हमको दूर जाना है, तो इसी वजह से सब लोग कह रहे थे जल्दी निकलो। तो चलिए, इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो गई। इसी वजह से हम और भी रुके हुए थे कि सब लोग आ जाएंगे तभी हम निकलेंगे। कलर का फर्क होगा। हाँ, चलो चलो कब आई? कब जब तुम बोले तब आई। अरे पैसा तो हर दफा बोले। चलो बिटिया, चलो बैठो सब लोग गाड़ी में। बैठो अपनी अपनी गाड़ी। चलो है ना भैया के बनाते तब सिकंदर आए उल्लू खड़े। बैठो। और दोस्तों, उसके बाद हम निकल पड़े हैं अपने मायके के लिए। आज भाई दूज का त्योहार है, तो जैसे रक्षाबंधन में जाते हैं वैसे भाई दूज में भी जाते हैं। अरे देर कहाँ भाई, लखनऊ देर में निकल दे, लखनऊ देर में निकल भैया। नमस्ते नमस्ते मम्मी। नानी का घर कितनी दूर है, कितनी अब आ गया। नानी का घर तो छोटा सा गाँव रटत रटत रट अब गाँव मिला। अरे स्कूल जाते हैं, मेहनत इतना करते हैं, स्कूल मिल गया है। बड़े दूर हमारा घर है ना, घूमने लगी अपने हाथ से। अच्छा बैठो। अब मामा गिरा तब तुमका चली जा मामा साथ में। बढ़िया मम्मी ने आया। सभी लोग यहाँ पर भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और शाम के 5 बज चुके हैं, 5 या 5:30 बज गए होंगे आते आते, क्योंकि सर्दियों के दिन आ रहे हैं तो दिन छोटे होने लगे हैं। और जैसे ही शाम के 4:30 या 5 बजते हैं तो जो धूप होती है वो चली जाती है और जल्दी ही अंधेरा होने लगता है। इसी वजह से और भी डर लगता है, कहीं भी निकलो तो थोड़ा जल्दी ही निकलो। और जब हम छत पर आए तो हमें मिल गया है सरप्राइज। यहाँ पर रौनक पहले ही आ चुकी हैं, रौनक और दीदी आ चुकी थी पहले ही। और अभी दीदी से हम नहीं मिले क्योंकि दीदी अपना कुछ काम कर रही हैं। और ऊपर ये देखिए हमारी भाभी भी मिल गई हैं। इस पर भी कई सवाल आएंगे कि आपकी भाभी मायके क्यों नहीं गई, क्योंकि हमारी भाभी ये भाई दूज का त्योहार नहीं करती हैं, रक्षाबंधन में जाती हैं राखी बांधने के लिए। तो सब लोग अपनी अलग अलग होता है, कोई रहता है कोई नहीं रहता है। बड़ा ही अच्छा लगता है दोस्तों जब इतने दिनों के बाद सभी लोग एक साथ मिलते हैं। कितनी सारी बातें होती हैं, कितने सारे मूवमेंट होते हैं, लेकिन वो सभी कुछ हम कैमरे में नहीं दिखा पाते। और आज का जो दिन होता है हमारे यहाँ बहनों के लिए और भाइयों के लिए खास होता है। बहनें आज के दिन अपने भाइयों को टीका करती हैं, क्योंकि हमारे पास कल के वीडियो में बहुत सारे प्यारे प्यारे से कमेंट आए हैं जिसमें सभी ने यही बताया कि हम भी ऐसे ही पूजा करते हैं। जो दोस्त हमारे गांव से होंगे, गांव से जो हमारे वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन शहरों में भी भाई दूज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बस यही होता है कि कुछ लोग जमीन पर जो भाई दूज बनाते हैं वो बनाते हैं और कई लोग नहीं बनाते हैं। सबके यहाँ अपना अलग अलग होता है, लेकिन टीका सब कोई करता है। और इसी बहाने बहनें अपने मायके आती हैं, माँ से मिलती हैं, बहनों से मिलती हैं। बता दो मौसी की बिटिया है। कुछ जलती ही नहीं, गाड़ी पड़ते बग लागी है।
और जैसे जैसे चारू बड़ी हो रही हैं, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है सबके साथ घुलने मिलने में, और थोड़ा सा शर्म भी आती है। पहले क्या होता था, छोटी थी सबके पास चली जाती थी, अब थोड़ा सा बड़ी हो गई है तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है इनको, और बातें तो करती ही नहीं, थोड़ी देर बाद जब होगा तब ये सबसे बातें करती हैं। और मामा इनके लिए ये देखिए क्या लेकर आए हैं, और जब पता चला चारू आ रही उसके पहले ही ढेर सारी तैयारियां हो गई थी, वो आप लोगों को आगे दिखाएंगे। और इनके लिए आया है बर्गर। तो रक्षाबंधन के बाद आज हमारा आना हुआ है, तो खुशी तो होती है, और मायके आने की खुशी क्या होती है वो तो सभी हमारी बहनें जानती होंगी। एक अलग सा सुकून मिलता है, एक अलग सी शांति मिलती है, और 2-3 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं हम लोगों की, चाहे 1 दिन के लिए आना हो या 4 दिन के लिए आना हो, हमारी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। और हमारी एक बहुत 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 ही प्यारी सी बहन है जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, उन्होंने लिखा था दीदी हमारे बेटा हुआ है। तो बहन आपको ढेर सारी बधाई, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे और बहुत सारी खुशियां आपके बेटे को जीवन में मिले। और उधर खाना बनाने की तैयारी भी हो रही है, भाभी, मम्मी और छोटी वाली बहन लगी हुई हैं, और सब यहाँ पर भाई दूज मतलब टीका लगाने की तैयारी भी हो रही है। और जब पता चला कि सभी लोग आ रहे हैं तो भाई आतिशबाजी फिर लेकर आए हैं। वैसे दीपावली में लाए थे, लेकिन जब छोटे बच्चे नहीं होते घर में ना तो थोड़ा सा वो लगता है, और आज इनको पता कि सभी बच्चे आ रहे हैं, सभी क्या रौनक आई हैं और चारू आई हैं, तो उनके लिए आतिशबाजी लेकर आए हैं जलाने के लिए। और फिर हम टीका कर देते हैं, दीदी टीका कर चुकी थी, उसके बाद हम भी टीका कर देते हैं। तो सबसे पहले जो पगड़ी होती है ना, हम लोगों ने वहां पर बनाई थी, वो पगड़ी रखी जाती है, उसके बाद टीका लगाया जाता है। और जो कथा सुनते वक्त हम लोगों ने चावल बिने थे ना, ये उसी मतलब रचना में मिलाए जाते हैं, टीका में मिला के तब टीका लगाया जाता है। उसके बाद मिठाई खिलाई जाती है। ऐसे होता है भाई दूज का त्योहार। तो टाइम तो काफ़ी हो गया था, रिया ने पहले ही लगा दिया था, जब सुबह पूजा की थी ना तो पहले ही उसने लगा दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है हम लोगों को आते आते। और सभी बहनें तो इकट्ठा हो गई हैं, हमारी बड़ी वाली दीदी नहीं आ पाई हैं क्योंकि भाई दूज का त्यौहार बड़ी वाली दीदी नहीं रहती हैं, और दिक्कत भी हो जाती है ऐसे आने को, तो वो आ जाती, लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है और कल से यानी सोमवार से स्कूल भी खुल जाएंगे, इसी वजह से वो और भी नहीं आई हैं। और यहाँ पर फिर छोटे वाले भाई को भी टीका कर देते हैं। तो बस यही पल जो होता है भाई बहनों के लिए कितना ज़्यादा खास होता है ना। एक दिन के लिए दूर दूर से बहनें आती हैं अपने भाई के पास, जहाँ बहनें नहीं पहुँच पाती वहाँ भाई पहुँच जाते हैं। उसके बाद सबको मिठाई खिला देते हैं, सब लोग अंदर लगे हुए हैं, और फिर शुरू हो गई है आतिशबाजी यहाँ पर। और घर में बच्चों के आने से रौनक आ जाती है, और ऐसे तो सभी लोग करते ही हैं, लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं ना तो खुशी दोगुनी हो जाती है। और बच्चों में चारू सबसे ज़्यादा छोटी हैं, तो सबकी लाडली हैं, सबकी प्यारी हैं। रौनक को भी चारू बहुत दिनों के बाद मिली है, जब इनके यहाँ गए थे तभी मिल पाए थे। उसके बाद यहाँ पर आतिशबाजी होगी और खाना भी बनता जा रहा है। तो यहाँ पर खाना बनकर हो गया है तैयार, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, और कचौड़ी 2 तरीके की बनी थी, दाल की और आलू की। मीठे में है गुलाब जामुन, और अभी हम थाली में चावल रखना भूल रहे हैं, बाद में ध्यान आया कि चावल भी रखने हैं। और सभी लोग काफ़ी देर से लगे हुए थे, हमारे आने के पहले से ही तैयारियां हो रही थी। तो चलिए खाना बनकर तैयार हो चुका है। तो ये लोग नीचे बैठे थे, तो नीचे ही खाना पहुँचा देते हैं। और यहाँ पर हमने साड़ी बदल ली है, भाभी की पहन ली, क्योंकि अभी हमने बैग खोला ही नहीं था, तो हमने कहा चलो तब तक साड़ी पहन लेते हैं। उसके बाद जा रहे हैं, सबके लिए खाना लगाते हैं, सभी लोग खाना खाएंगे, क्योंकि अभी बातें शुरू हो जाएंगी तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा। 10, 11, 12 बज जाते हैं जब सब लोग इतने दिनों के बाद मिलते हैं। और आज सुबह से ही हमारे आँखों में दिक्कत थी, आप लोगों को पहले भी बताया था, स्वेलिंग थी, और आज आँखें गड़ जैसी रही हैं, ऐसा लग रहा है बेलनी जैसी निकलेगी। हमारे यहाँ गाँव की भाषा में भिलनी बोला जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि निकलेगी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है आँख में। और यहाँ पर चारू अपने मामा के साथ फ़ोन देख रही हैं, और इनको तो यहाँ पर मज़े ही मज़े हैं। कह रही थी बस अब हम जाएंगे नहीं, यहीं पर रुकेंगे। और घर से ही कह के आई थी कि मम्मी आप रक्षाबंधन में हमको लिवा लाई थी, इस बार हम आएंगे नहीं, इस बार हम रुक के तब आएंगे। पहले से ही ये जो है डिसाइड करके आई थी कि हम रुकेंगे, और इनको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर कि जाने का नाम ही नहीं लेती हैं।
दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, साथ में खाना खा लीजिए आकर। ये लोग खाएंगे, उसके बाद सभी लोग खाना खाएंगे, जो बाकी के काम है वो होंगे, उसके बाद बातें होंगी। और टाइम का तो बता नहीं सकते कितना ज़्यादा टाइम हो जाता है। और ये है हमारे मायके की सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा। आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और मायके की जो सुबह होती है बड़ी ही खूबसूरत होती है, क्योंकि जो हमारा घर बना है ना खेतों के साइड में बना है, तो बड़ा ही सुबह सुबह खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है। और सुबह होते ही ना सबसे पहला जो काम होता है वो पशुओं की देख रेख होता है। मम्मी लग गई हैं चारा पानी करने में, क्योंकि गाँव में दोस्तों हर किसी के पास पशु जरूर होते हैं। तो जो सबसे पहला काम होता है वो होता है पशुओं के लिए चारा पानी करना, वहाँ की साफ सफाई करना। तो मम्मी सुबह बहुत ही जल्दी उठ गई थी। हम लोग थोड़ा सा देर में उठे हैं क्योंकि बहुत देर तक जगे हैं। और मायके आ जाओ तो कुछ तो आलस आ ही जाता है, कितना भी करो। और ना तो कोई चिंता होती है ना कोई फिक्र होती है सुबह जल्दी उठने की। और उधर हो रही है धान की पिटाई, क्योंकि इस समय धान की कटाई हो रही है। जो पिटाई होती है वो सुबह के टाइम पर ही होती है, धूप ज़्यादा नहीं होती है, तो पिटाई भी अच्छे से हो जाती है। और ये पेड़ जो है गुड़हल का, ये काफ़ी छोटा था हमारी शादी में, अभी कितना बड़ा हो गया है। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं इसमें। और रिया के भी काम शुरू हो चुके हैं, भाभी के काम भी शुरू हो चुके हैं, भाभी भी लगी हुई है अंदर काम करने में। और सभी के अपने अपने काम होते हैं सुबह के टाइम पर। और उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं करीब 9 बजे के समय। पापा के साथ जाना है? नहीं चले जाओ पापा के साथ में। नहीं, यहाँ पे आप उनको परेशान करेंगी अकेले। पापा के साथ जाओ दादी के पास। क्यों बेटा? मेरी आँखी देखो कितना सूज गई है, देखो आँखी ना, क्या वो मेरी देखो। खेत जाना है, पापा जा रहे हैं। खेत में गेंदा लगे, गेंदा देखो ना। गेंदा नहीं लगे, नहीं मिला होगा। खेत में गेंदा लगे होंगे और वो मूंगफली बची है। ये आँखें सूज रही ना मैं ज़्यादा। इनको घर नहीं जान, हम तो भेजेंगे घर, हम तो घर। भाई आप जाओ, तुम खेत जाना, ठीक? नहीं आप जाओ, दादी के यहाँ जाओ, बाबा के यहाँ जाओ। सब लोग आपको मिस कर रहे हैं वहाँ पे, कह रहेंगे मेरी बिटिया कहाँ गई, बाबा बता रहे हैं। इनको खिलाओ चूहों को। आप जाओ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा बच्चे बड़े हो गए। जाओ जाओ भैया, हम नहीं। अच्छा ना जाना, मेरे बेटे मेरे पास रहेगा ना। ये तैयारी नहीं क्या? हाँ चलो घर जाओ, आपको स्कूल है। टीचर डांटेंगे ना, टीचर डांटेंगे आपको। अरे आओ यार, जाओगे क्या घर? मेले मार ना जाना, हमारे पास नहीं। आप ही किधर लागो भी कल के लिए। अच्छा पाऊ लगा। और यहाँ पर चारू के पापा जा रहे हैं घर, क्योंकि ये कल ही वापस हो जाते। अगर थोड़ा जल्दी और हम लोग आ जाते तो कल ही वापस आ जाते, लेकिन कह रहे थे सुबह ही हम निकल जाएंगे, क्योंकि इनके पास भी भाई अपने काम है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। और आज है मंडे, काम सभी के शुरू हो गए हैं, छुट्टियाँ जो थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी ही निकलेंगे। तो चाय नाश्ता सभी का हो चुका है, खाने में खिचड़ी बनी है। किसी का भी खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो बस मम्मी ने जल्दी जल्दी कहा है खिचड़ी बनाने के लिए, तो थोड़ी सी खिचड़ी इन्होंने भी खा ली है। उसके बाद ये निकल रहे हैं। और चारू को देखिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है जाने के लिए, और ये इस बार जिद करके रुकी भी हैं कि हम अब यहीं रुकेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। और ये देखिए अंदर भागी जा रही थी, इनको पकड़ पकड़ कर लाया जा रहा है कि जाओ साथ में, लेकिन नहीं जा रही हैं। और अब हम 2-4 दिन तो रुकेंगे ही, क्योंकि रक्षाबंधन में आए थे उसमें भी नहीं रुक पाए थे, तो इस बार थोड़ा सा है मन कि 2-4 दिन रुकने को मिल जाए तो फिर ठीक, नहीं तो फिर फुर्सत हो जाएगी, पता नहीं फिर कब आना हो पाएगा। अभी कोई नहीं हिल रहा है, इसको मार भी दे तो। हिली नहीं हिली।
ये तो इसको मारो, हिलो। स्टैचू है, बिल्कुल हिल नहीं सकते। ये रौनक हार गई। आसी हार गई, आसी हार गई, आसी जीत गई, आसी जीत गई, आसी। और पापा जैसे गए हैं वैसे ही इनके खेल शुरू हो गए हैं। अब इनको ना तो रोना आ रहा है ना ही तो कुछ। और ये देखिए कैसे स्टैचू वाले खेल खेल रही हैं दीदी के साथ में। तो ये खेल चलते रहेंगे। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा है आज आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।